इसके पिछले क्लास में हम लोग एपी में जब हम लोग पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसके पिछले वीडियो में जो हम लोग इसके पीछे पढ़े हुए हैं उसमें हम एक प्रश्न का टोटल 5 प्रश्न हल कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस वीडियो में हम लोग 8वां क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें जितना प्रश्न बना रहेगा उस पे हम लोग टोटल प्रश्न अधिकतम हल करेंगे। और टोटल प्रश्न हल करने का ये मतलब हो गया कि आपका प्रैक्टिस यहीं से होता जाएगा, आपको रिवीजन करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं कि जब एक तरीके का प्रश्न हम लोग अधिकतम हल कर लेते हैं तो वो प्रैक्टिस हो जाता है, पता चल जाता है कि हम लोग को डी कैसे ज्ञात करना है और यस 13 मतलब समांतर श्रेणी का 13वां पद कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसमें डी कैसे ज्ञात करेंगे और यस 13 यानी कि समांतर श्रेणी का 13वां पद कैसे निकालेंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखिए ए समांतर श्रेणी का 13वां पद दे रखा है, ठीक है, और हमसे समांतर श्रेणी में अंतर पूछ रहा है, सर्वांतर पूछ रहा है कि डी का मतलब इसमें डी ज्ञात कीजिए और समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जब इस तरीके से प्रश्न दिया रहेगा तो सर्वप्रथम हम यहाँ हल लिखेंगे और पहले दर्शा लेंगे कि ये बराबर 7, ये 13 बराबर हो गया 35। उसमें यन यही यन होता है, ए यन, तो यन के जगह पे हम लोग 13 रख सकते हैं और डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिख लेंगे, ए यन बराबर ये प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ए 13 यहाँ पे ए 13 पहले लिख लीजिए, ए 13 मतलब 35 दिया है और ए की जगह पे पहले 7 भरिए प्लस यन का मान 13 माइनस 1 गुणा डी का मान ज्ञात करना है तो डी की जगह पे कुछ नहीं भरेंगे। देखिए समांतर श्रेणी का ये 13वां पद दिया है, 13वां पद कितना दिया है 35, तो ए 13 का मान है 35, यहाँ भर लेंगे 7 प्लस, अब इसको घटाएंगे तो ये 12 गुणा डी बनेगा, तो ये 35 बराबर 7 प्लस 12 डी। अब 7 को इधर ला देंगे तो 35 माइनस 7 बराबर 12 डी और डी ज्ञात करेंगे तो ये 28, 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 बराबर 12 डी और डी का जब मान ज्ञात करेंगे 28 बटा ये 12, ये 2 से काट दीजिए तो डी का मान निकल जाएगा हमारा ये 14, 2 से इसको काटिए 6, फिर 2 से इसको काट दीजिए ये 7 बटा 3, ये 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 14 बार में, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 और 2 तिहाई 6, 7 बटा 3 आएगा। अब हम लोग यस 13 यानी कि समांतर श्रेणी का योग का सूत्र लगाएंगे। यहाँ यस एन बराबर यन पान 2 प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। जब हम लोगों से यस एन यानी कि यस 13 चाहे यस एन कहता है ज्ञात करने के लिए तो ये सूत्र लिखते हैं, तो यस 13 ज्ञात करेंगे तो यस 13 और यन के जगह पे हम लोग को 13 भरना है, तो इसमें हम 13 और बटा 2, फिर 2 गुणा ए के जगह पे क्या भरेंगे, ए का मान इसमें ऑलरेडी दिया है 7 प्लस यन का मान अभी हम लोग यहाँ 13 ही भरेंगे, इसमें भी हम लोग 13 भरेंगे माइनस 1 और गुणा डी मतलब यहाँ निकालें 7 बटा यहाँ 3 भर लेंगे 7 बटा 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यस 13 बराबर ये 2 से कटेंगे नहीं तो 13 बटा 2 लिखेंगे, 7 दूनी पहले 14 ये गुणा कर सकते हैं प्लस ये 12 में से गया 13 में से गया 12 और गुणा 7 बटा 3, तब ये 3 से कट जाएगा तो यस 13 बराबर आ जाएगा 13 बटा 2 और ये 14 प्लस 3 से कटेगा 4 बार में और गुणा 7, अब गुणा कर लेंगे तो यस 13 बराबर
13/2, ये 14 प्लस 28, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 28, तो यस 13 हमारा ये 13/2 गुणा, अब इसको जोड़ेंगे तो ये गुणा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा लिख लेंगे। 8 4 12 का 2, 2 1 3 1 4, और ये 2 से काटेंगे तो यस 13 बराबर आ जाएगा 13 गुणा 21, 2 से काटेंगे 42 तो 21 बार में कटेगा, और 13 21 का हम लोग कहीं आपस में गुणा कर लेंगे। 13 और 21, 3 1 2 3 6, 2 एकम 2, 3 7 2, 200, यानी कि यस 13, यानी कि समांतर श्रेणी का 13वां जो पद होगा वो 273 होगा। ये 273 हम लोग जब भी कैलकुलेट किसी भी तरीके से करेंगे तो हम लोग पहले an वाला फार्मूला लगाएंगे, और an वाला फार्मूला लगाने के बाद Sn यानी कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करेंगे, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करके लगाएंगे तो क्या होगा, टोटल आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग अब ये समझ लीजिए कि ये दूसरे नंबर का है। इसके पिछले क्लास में हम जब पढ़े थे तो n और सिंपल केवल Sn ज्ञात करने के लिए कहा था। इसमें हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग को डी भी दिखाना, इसमें अंतर पहले ज्ञात करना है कि अंतर क्या होगा, और यस 13 ज्ञात करेंगे तो उसका मान समांतर श्रेणी का 13वां पद क्या होगा। ठीक है,